नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, 2020 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को है, जिसमें एकादशी तिथि 10 दिसंबर 2020 को दोपहर 12:51 से प्रारंभ हो रही है, जो 11 दिसंबर 2020 को सुबह 10:04 पर समाप्त हो जाएगी तथा उत्पन्ना एकादशी के पारण का मुहूर्त 12 दिसंबर 2020 को सुबह 7:04 से सुबह के 9:08 तक का है, जिसकी अवधि 2 घंटे 4 मिनट की है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करता है, उसे उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत प्रारंभ करना पड़ता है। उत्पन्ना एकादशी को सभी एकादशियों का प्रारंभ माना जाता है। देवी एकादशी भगवान श्री विष्णु की ही शक्ति का एक रूप है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान एवं पूजनीय बताया था। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही करना चाहिए तथा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी 10वीं की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु को फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पण करने चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन केवल फलों का ही भोग लगाएं और समय समय पर भगवान विष्णु का सुमिरन करते रहें। पूजा के बाद भगवान विष्णु को धूप व दीप दिखाकर उनकी आरती उतारें और अपने सभी परिवारजनों में प्रसाद का वितरण करें। सभी पूजा विधि संपन्न करने के बाद भगवान विष्णु का रात के समय में कीर्तन अवश्य करें और उनके निमित्त मंत्रों का जाप करें। अगले दिन द्वादशी को पारण करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत खोलें। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा के बारे में। उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार सतयुग काल में एक मुर नामक असुर था, जिसने सभी देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था, जिससे घबराकर सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए उनसे विनती करते हैं। भगवान श्री विष्णु सभी देवताओं को इस समस्या के समाधान का आश्वासन देते हैं और असुर राज मुर को मारने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। भगवान श्री विष्णु मुर को मारने के लिए जिस भी अस्त्र का प्रयोग करते, वह मुर के तेज से समाप्त हो जाता और फूल बनकर जमीन पर गिरने लगता। मुर और भगवान श्री विष्णु का यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन भगवान श्री विष्णु मुर को पराजित न कर सके। युद्ध के दौरान ही भगवान विष्णु कुछ क्षण विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम में एक गुफा में सोने के लिए चले जाते हैं। राक्षस भी भगवान श्री विष्णु को ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे उस गुफा में चला जाता है, जहां वह उन्हें सोता देखकर सोचता है कि आज मैं अपने शत्रु को मारकर
उस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। ऐसा विचार कर वह ज्यों ही उन पर आक्रमण करता है, उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है और वह उस राक्षस राज मुर से युद्ध करने लगती हैं। दोनों के बीच में कई घंटों तक युद्ध होता रहता है। इस युद्ध में मुर घायल होकर बेहोश हो जाता है और वह कन्या उसका सिर धड़ से अलग कर देती हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने उनकी रक्षा की है। इस पर भगवान श्री विष्णु उसे वरदान देते हैं कि हे देवी, आज से आप एकादशी माता के रूप में जानी जाएंगी और आने वाले समय में आपकी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप भगवान श्री विष्णु और एकादशी माता की पूजा पूर्ण विधि विधान और पूर्ण निष्ठा से संपन्न करें। आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। जय श्री विष्णु।